और देखिए, भारत 24 का मूल मंत्र है खबर ही जीवन, और इसी टैगलाइन के साथ में हम पहुंच चुके हैं स्टूडियो। तो देश भर की हर हलचल बताऊंगी। भारत 24 का मानना है स्टेट मेक द नेशन, तो मैं आपको बताऊंगी देश के राज्यों की कुछ बड़ी खबरें। तो देखिए, वहीं खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी आप तक हम पहुंचाएंगे और योग भी करेंगे। बिल्कुल, योग के अलावा स्पोर्ट्स की भी आप तक हर जानकारी यहाँ पर पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि क्योंकि हम योग के लिए यहाँ आए हैं और साथ साथ में खबरों को बताने के लिए भी यहाँ पर मौजूद है, तो योग के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य की भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ ही कर लेते हैं साक्षी। बिल्कुल। देखिए, जब हम बात सूर्य नमस्कार की करते हैं, बिल्कुल, और जब हम योग की बात करते हैं, योग का मतलब ही होता है जुड़ना, योग का मतलब ही होता है लाइफ में बेहतर होना। और देखिए, सूर्य नमस्कार के साथ में अगर दिन की शुरुआत होती है तो आपका दिन अच्छा जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत 24 की कोशिश ये है कि आपको चैनल चेंज ना करना पड़े। सुबह सवेरे हर कोई ये चाहता है कि आपके पास खबरें भी हों, साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य पर भी फोकस करना चाहते हैं, तो ये आपके पास में बेहतरीन कॉम्बो है जागो भारत। बिल्कुल पूजा, मैं बता दूं सभी को कि किसी भी प्रकार का योग करने से पहले देखिए वार्म अप कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ना केवल योग, आप किसी भी तरह का वर्कआउट कर रहे हैं, आप जिम में वेट्स उठा रहे हैं, आप कार्डियो कर रहे हैं, सबसे पहले शरीर को गर्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो, किसी तरह का क्रैम्प ना आ जाए, किसी तरह का आप कह सकते हैं कि कोई आपकी नस ना खिंच जाए। तो उसके लिए सबसे पहले पूरी बॉडी को आप वार्म कर लीजिए। कैसे करना है? यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी पार्ट का हर एक जॉइंट मूव हो जाए। हाथों से शुरू करते हैं, तब तक पूजा आप खबरें बताएं। देखिए, बिल्कुल वार्म अप का जिक्र बड़ा अच्छा किया आयुष ने कि किसी भी आप अगर वर्कआउट का शुरुआत करते हैं, वो चाहे आप योग कर रहे हैं या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले वार्म अप करें। तो बॉडी को वार्म अप आयुषी और साक्षी आपको बता रहे हैं कैसे करें। तब तक हम खबरों का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की सबसे पहले बात, आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां पीएम मोदी की रहने वाली हैं। सुबह 11:30 बजे दमोह में सभा करेंगे पीएम मोदी, दोपहर के 1:45 पर गुना में सभा करेंगे पीएम मोदी, दोपहर के 4:15 बजे मुरैना में रैली करेंगे पीएम मोदी। तो आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां पीएम मोदी की मध्य प्रदेश चुनावी राज्य है, जहां पर आज पीएम मोदी का पूरा फोकस रहने वाला है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश को लेकर रणनीति बड़ी स्पष्ट है, किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, और अगर कोई चेहरा है तो वो है पीएम मोदी। इस बार सरकार के नाम काम पर फिर से वोट मांगे जा रहे हैं। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा है। मध्य प्रदेश में आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां रहने वाली हैं। आज ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं पीएम मोदी। सुबह से यह सिलसिला शुरू होगा और शाम के लगभग 5 बजे तक ये कंटिन्यू रहने वाला है पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, जिसमें लगातार आपको बता दें कि ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि पीएम मोदी कई दफा पहुंच चुके हैं। और चलिए बात करते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे की। आज छत्तीसगढ़ दौरा उनका है। चुनावी जनसभाओं को संबोधित राहुल गांधी करने वाले हैं। शेड्यूल एक बार मैं आपको बता देती हूं। दोपहर 12:30 बजे जशपुर में जनसभा राहुल गांधी करेंगे। और देखिए, जशपुर के सन्ना स्पोर्ट्स ग्राउंड में जनसभा आज होने वाली है, जिसके बाद में दोपहर 2:30 पर सरगुजा में जनसभा राहुल गांधी करने वाले हैं। और देखिए, पूरा एक्साइटमेंट इसलिए भी बना रहता है क्योंकि जब जब जनसभा राहुल गांधी करते हैं, जब जब किसी दौरे पर राहुल गांधी रहते हैं, एक अलग अंदाज उनका हमेशा से देखने को मिलता है। लास्ट टाइम में आपको याद होगा, राहुल गांधी चाय बनाते हुए, चाय बांटते हुए नजर आ रहे थे जब पहुंचे थे वहां पर। और ऐसे में देखिए, चुनावी अब सभा की बात कर लीजिए, क्योंकि तमाम दिग्गज नेता, तमाम चेहरे, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो या फिर वो हो भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के, ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आपको बताया था, और अब राहुल गांधी भी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। जशपुर में जनसभा राहुल गांधी की रहने वाली है। जनसभा को संबोधित आज राहुल गांधी करेंगे और उसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है आज।
और देखिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित राहुल गांधी करेंगे। दोपहर 12:30 बजे जशपुर में जनसभा राहुल गांधी की होने वाली है। जशपुर के सन्ना स्पोर्ट्स ग्राउंड में ये जनसभा होगी और उसके बाद में दोपहर 2:30 बजे सरगुजा में भी जनसभा राहुल गांधी की होने वाली है। और देखिए, क्योंकि हम कांग्रेस की लगातार बात कर रहे हैं, इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मध्य प्रदेश दौरा है। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे आज आपको नजर आने वाले हैं। वहीं सांवेर और साथ साथ में खातेगांव में जनसभा करेंगे खड़गे। तो देखिए, जहां पर बीजेपी का हमने आपको बताया किस तरीके से चुनावी राज्यों में दौरे लगातार ताबड़तोड़ अंदाज में जारी है, उस बीच कांग्रेस भी अपनी कमर पूरी तरीके से कस चुकी है। कांग्रेस पार्टी के भी आला अधिकारी और बड़े नेता यहां पर मैदान में मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे। चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ साथ आपको बता दें कि आज जनता के साथ में संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश का दौरा, और देखिए मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहे हैं। 230 सीटों को साधने के लिए कांग्रेस तमाम प्रयास कर रही है, जनता के साथ में संवाद कर रही है और अलग अलग तरीके से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वोट साधने के प्रयास लगातार जारी है। बड़े बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, सभी मध्य प्रदेश की कमान संभालते हुए नजर आए। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे की आज का दौरा बेहद खास। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं उस सेगमेंट का जो आपका पसंदीदा है, यानी कि अखबारों की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर जो हर अखबार में आज छपी है वो ये कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 70.87% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ में भी पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। देखिए, मिजोरम में कुल 77.82% मतदान हुए हैं। मिजोरम की 40 सीटों पर मतदान हुआ है और पहले चरण का मतदान तो देखिए यहाँ पर पूजा हो गया, लेकिन पहले चरण को देखते हुए क्या लग रहा है, दूसरे चरण में क्या इजाफा देखने को मिलेगा इस आंकड़े में? 2-3 मुख्य बातें हैं। सबसे पहले कि पिछली बार से कम है 8% का, और दूसरा हमने देखा था कि कल सुबह सवेरे, क्योंकि जब हम चुनाव पर बने हुए थे, जो मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान में एक आईडी ब्लास्ट हुआ। बड़ी बात यह है कि जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ वहां पर 70% वोटिंग हुई है। मतलब नक्सल प्रभावित इलाकों के अंदर जो वहाँ की जनता है वो ये चाहती है कि विकास वहाँ तक पहुँचे, और ये एक बड़ी बात है। वहाँ पर वोटिंग का बढ़ना, वहाँ पर अच्छी खासी वोटिंग होना, यानी लोगों में कोई डर नहीं है। लोगों को लगता है कि वहाँ पर हस्तक्षेप होना चाहिए सरकार का, वहाँ पर सरकार का प्रभाव होना चाहिए, ताकि जो भी रियायतें हैं, राहतें हैं, विकास कार्य हैं, परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, वो सब उन तक पहुँचे। और क्योंकि देखिए मेरे पास है दैनिक भास्कर, सबसे पहले फ्रंट पेज की बात करेंगे। फ्रंट पेज पर ही यहाँ इस हेडलाइन का जिक्र है जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर 71%, मिजोरम में 77% मतदान, जो कि पिछली बार से 8% कम है, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। देखिए, हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं, शुरुआती दौर में जो पहले फेज का मतदान है, अब बहुत ज़्यादा भीड़ अच्छी खासी नजर आ रही थी पोलिंग बूथ पर, क्योंकि जो हमारे तमाम सहयोगी वहाँ पर बने हुए थे वो बता रहे थे कि भाई लोगों में एक्साइटमेंट है। दूसरा, लोग अपने विषयों को लेकर वहाँ पर पहुँच रहे थे। महिलाएं, बुजुर्ग सबसे ज़्यादा सुबह सवेरे वहाँ पर नजर आ रहे थे। और बड़ी बात यह कि युवाओं को लेकर सबसे बड़ी बात यह थी कि युवाओं में जितना ज़्यादा क्रेज़ होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा इलेक्शन जाता है। तो सुबह सवेरे तक युवा बहुत अपने घरों से बाहर नहीं निकले। तब तक अगर बात करते हैं, वहाँ पर बुजुर्ग थे, महिलाएं थी जो कि अपने विषयों को लेकर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि साहब बेरोजगारी एक बड़ा विषय है। अभी क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में एक और चरण का चुनाव बचता है, 17 तारीख को वोटिंग होगी और उसके लिए भी तैयारियां लगातार की जा रही है। अभी राहुल गांधी का जिक्र हो रहा था कि राहुल गांधी वहाँ पर जा रहे हैं। विषयों की देखिए अगर बात करते हैं तो करप्शन एक बड़ा विषय इस बार हावी रहा। इसके अलावा हमने देखा कि अब जिस तरीके से कई ऐलान किए गए कि हम आपको फ्री में बिजली देंगे, हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, इस तरह की तमाम घोषणाएं ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी नज़र आई हैं। और फिलहाल सबसे बड़ी बात यह कि देखिए अगर आप वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने जिक्र भी किया कि 16 घंटे पहले जहां पर नक्सली हमला हुआ था वहां पर 70% वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ मिजोरम में वोटिंग की शुरुआत बहुत धीमी रही, मतलब बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर 71% और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर क्योंकि वोट कास्ट हुआ तो वहां पर हुआ 77% मतदान। दिलचस्प बात यह है, देखिए दूसरी बड़ी बात है कि वोटिंग घटने वाली सीटों पर 2018 में कांग्रेस को लाभ हुआ और 2013 में भाजपा को। तो अभी क्योंकि वोट परसेंटेज घटा, लेट्स सी कि इस बार कांग्रेस को फायदा होता है इसका या फिर इसका फायदा बीजेपी को होता है। क्योंकि देखिए 2018 की अगर बात करते हैं पूजा, तो 2018 में कांग्रेस को इसका फायदा हुआ था और 2013 में जैसा भी आप बता रही थी कि बीजेपी को इसका फायदा हुआ था। और दैनिक भास्कर के अंदर इस खबर को प्रमुखता के साथ में, विस्तार के साथ में भी दिखाया गया है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं।
मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मतदाताओं ने वोट डाले हैं। यानी कि देखिए, जिस उत्साह की हम पूजा भी बात कर रहे थे, वो उत्साह वाकई में था। लोगों के अंदर वो इच्छा शक्ति थी वोट डालने की, मतदान डालने के, मतदान के लिए जाने की। और देखिए, कई ईवीएम उस वक्त खराब हुए, कई जगह रुकी रही वोटिंग। और वहीं देखिए, करमतरा में 1.5 घंटे तक मतदान रुका रहा। दैनिक जागरण के अंदर हालांकि इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया है, क्योंकि पूजा कल एक जगह वो भी तस्वीर देखने को मिली थी जहां पर एक शादीशुदा जोड़ा भी पहुंचा था वोट डालने के लिए। यानी कि लोगों के अंदर इच्छा शक्ति थी। और क्योंकि देखिए, अमर उजाला इस वक्त मेरे हाथ में है, ऐसे में फ्रंट पेज पर ये खबर आज प्रमुखता के साथ दिखाई गई है। मिजोरम में 80.5% और छत्तीसगढ़ में 76.26% मतदान हुआ है। इसमें देखिए, मिजोरम की अगर बात की जाए तो मिजोरम में जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण रहा। छत्तीसगढ़ के सुकमा की अगर बात की जाए तो मतदान के दौरान केंद्रीय बलों में नक्सलियों में झड़प की घटनाएं देखने को मिली और उसमें 5 जवान घायल हो गए। उसके बाद में नागालैंड की तापी सीट पर भी उपचुनाव हुए और वहां पर भी शांतिपूर्ण तरीके से देखने को मिले। साक्षी, बिल्कुल आयुषी। और इस बीच मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि वो मुझे गाली देते ओबीसी को गाली देने लगते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई बार प्रधानमंत्री को गाली देती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज से ताल्लुकात रखते हैं। उस बीच उन्होंने कहा कि जब आप वो मुझे गाली देते हैं तो ओबीसी समाज को गाली देते हैं। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के चुनाव का भी विरोध कांग्रेस के द्वारा किया गया। कांग्रेस राज में देश में घोटाले हुए, पीएम ने जमकर हमला बोला। आगे वो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को लूटा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और अपनी सरकार को स्थापित करने के लिए तमाम पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी ये तमाम आरोप लगाए गए। और मध्य प्रदेश का दौरा इस मायने में कई ज्यादा खास रहता है क्योंकि चुनावी रैलियां लगातार जारी है और मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं जिनको साधने के लिए बीजेपी तमाम प्रयास कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लगातार बड़े बड़े आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल पीएम मोदी ने यहां पर बड़ा आरोप आयुषी लगाया है। और वो भी अगर हम बात करें, जब आप जातिगत जनगणना कराने की बात करते हैं, उस बीच ये एक बड़ा आरोप लगाया गया। बिल्कुल साक्षी, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि तेलंगाना चुनाव के लिए पीएम मोदी का रोड शो। हैदराबाद में चुनावी रैली में पीएम का विपक्ष पर वार देखने को मिला। कहा कि कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करती है। और इसी तरह से और भी पहले हमने आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा था पूजा, जहां पर कांग्रेस भी मुखर होकर बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही थी। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर चुनावी राज्यों के अंदर अगर देखें तो तेलंगाना की जैसे मुख्यतः अगर हम बात करें तो हमने देखा कि कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस बार इतना ज़्यादा हाई है कि इंडिया गठबंधन के जो बाकी के दल हैं उनको इस बात को लेकर आपत्ति होने लगी है। जैसे नीतीश कुमार का आपको बयान याद होगा कि वो अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं, जब फ्री हो जाएंगे तो इंडिया गठबंधन पर और काम होगा, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम शुरू हो जाएगा, उस पर बातचीत शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए, अगर आप तेलंगाना की बात करते हैं तो वहां पर भी लगातार कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि इस बार अब कांग्रेस वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसी तरीके से आप देखिए, सबसे पहले आप पलक का रुख कर लेते हैं। पलक, क्योंकि देखिए चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के लगातार दौरे पर है और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर पलक वहां पर लोगों के बीच में पहुंचकर उनके मुद्दों को जानने की कोशिश कर रही हैं। अगर पलक आपकी बात करूं, वहां की जो स्थानीय अखबार हैं उनमें किस तरह के विषय हैं, क्या खबरें हैं? आप मुझे देखिए, जिस तरीके से अभी आप लोग जिक्र भी कर रहे थे कि पीएम मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर है, उधर अगर हम बात करें, साक्षी भी जिक्र कर रही थी कांग्रेस का कि कांग्रेस का भी पूरा फोकस है मध्य प्रदेश पर। और उधर बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपना एक तरीके से कहा जाए तो एक तुरुप का एक चल दिया है, और वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे और उन्होंने करीब एक साथ 4 विधानसभाओं में गए, वहां पर लोगों से मिले, वहां पर सभाओं को संबोधित किया। और पूजा, इस बार जितनी भी ये सभाएं हो रही है बीजेपी की तरफ से, उनमें एक बात ये कॉमन देखने को मिल रही है कि राम मंदिर का जिक्र करना कोई नहीं भूलता, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। जब यहाँ पर संबोधित कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये दोनों महत्वपूर्ण राज्य हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साझी विरासत का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने यूपी का जो मॉडल है अपराधियों को, माफियाओं को खत्म करने का, उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 6.5 साल से उत्तर प्रदेश में कोई दंगे नहीं हुए क्योंकि वहां पर डबल इंजन की सरकार है। तो कुल मिलाकर ऐसा करते हुए कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर निशाना साधते नजर आए। फिलहाल मैं नर्मदापुरम में मौजूद हूँ, होशंगाबाद आप इसे कह सकते हैं। नर्मदापुरम की अगर बात करें तो यहाँ का जो मुकाबला है वो भी बहुत दिलचस्प है। हालांकि आज हम जनता के बीच में जाएंगे, वहां पर उनसे हम बातचीत करेंगे, उनका हम मन जानेंगे। दिलचस्प मुकाबला क्यों है? क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर दो भाइयों को आपस में लड़ाया जा रहा है, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से। तो एक तरफ नर्मदापुरम इसलिए कहा जाता है क्योंकि नर्मदा के किनारे ये बसा हुआ है, तो एक तरफ तो नर्मदा मैया यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं, बड़े शांत तरीके से यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं, लेकिन जो यहाँ की फिजा है पूजा, वो बिल्कुल शांत नहीं है। एक ही घर में यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है, एक बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में। और बिल्कुल पलक, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे, बने रहेगा हमारे साथ में। पर अगली खबर आप पहले बता देते हैं, जो कि है छत्तीसगढ़ से। बीजेपी की विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया गया और रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो अब आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। छत्तीसगढ़ में एक ही गूंज है, बीजेपी आ रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर भी निशाना साधा है। यानी कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वो चेहरा बीजेपी की तरफ से, एक वो स्टार चेहरा जिसके चेहरे पर हर राज्य के अंदर चुनाव होते हैं। ऐसे में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां उनके संबोधन हो रहे हैं, जहां जहां उनकी रैली हो रही है, वहां पर वो कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। क्योंकि पूजा, कुछ देर पहले आप जिक्र कर रही थी परिवारवाद को लेकर के जो बात कही गई थी। ऐसे में आपको याद होगा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया था, तब स्ट्रैटेजी यही थी कि जो परिवारवाद वाला जो टैग है, उस टैग को हटा दिया जाए। और यही कारण था कि भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी के द्वारा की जा रही थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। ऐसे के अंदर देखिए, इस संबोधन के दौरान जब कांग्रेस पर तीखा तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे, आगे क्या कुछ कहा उन्होंने वो पहले आपको सुना देते हैं। टेलीकॉम घोटाला करके, कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए, याद है ना? भूल गए? आप बताओगे तो पता चलेगा मुझे। याद है? लूटते थे कि नहीं लूटते थे? करोड़ों रुपए लूटते थे कि नहीं लूटते थे? और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, इसके बाद गृह मंत्री से संबंधित जानकारी आप तक देती, जिसका अखबारों में भी जिक्र किया गया, क्योंकि मकराना में अमित शाह ने और बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। एक बार फिर से उन्होंने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने 3 दीपावली मनाने की बातें यहां पर कही। उन्होंने संबोधन में कहा, किया राम मंदिर का जिक्र, और देखिए अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी आ गई है, इसका जिक्र किया। पहली दीपावली के दिन, दूसरी 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बनाकर, और तीसरी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर मनानी है। इस तरीके से दिवाली मनाने का संदेश यहां पर वो देते आए। मकराना में गृह मंत्री अमित शाह ने ये तमाम बातें कही। आयुषी, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। पहली दीपावली तो दीपावली के दिन मनाओगे ना? दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को कमल की सरकार बनाकर मनानी है, और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर। तो देखिए, आपने सुना अभी उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि नागौर के पर्वतसर में टला बड़ा हादसा। बीजेपी का प्रचार रथ बिजली की लाइन से टकराया। हादसे में बाल बाल बचे गृह मंत्री अमित शाह। बाद में दूसरे रथ से पहुंचे सभा स्थल। ये बड़ी जानकारी है। और आपको बता दें कि नागौर के पर्वतसर में ये हादसा होते होते टला है। बीजेपी का प्रचार रथ था जो गुजर रहा था और बिजली की लाइन से टकरा गया, और उस रथ में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बच गया। हादसे में ये बाल बाल बचे गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि बाद में दूसरे रथ से सभा स्थल में वो पहुंचे। इमीडिएटली रथ चेंज करवाया गया। वो उस रथ से उतर के दूसरे रथ में चले गए, और उसके जरिए पर्वत स्थल में आपको बता दें कि वो सभा स्थल में पहुंचे। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, ये देखिए तस्वीर, किस तरह से सभा स्थल की ओर जाता हुआ रथ खंबे से टकरा जाता है, और उसके बाद दूसरे रथ से सभा स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं। और देखिए, राजस्थान के रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर्वतसर में कांग्रेस पर लगाए घोटाले के आरोप। कहा 5 साल में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी। इससे पहले कि आपने तस्वीर देखी जहां पर एक बड़ा हादसा हो सकता था, वो हादसा टल गया, गनीमत रही। उसके बाद में जब सभा स्थल पर पहुंचे, वहां पर बरसना शुरू किया गृह मंत्री अमित शाह ने, तो कांग्रेस को जमकर घेरा, और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि करप्शन की इंतहा हो गई। मतलब जितनी भी सीमाएं करप्शन की थी, उन तमाम सीमाओं को लांघ दिया। और आप चुनावी राज्यों में अगर लगातार बीजेपी के दौरों को देख रहे हैं, तो सबसे खास बात यह है कि करप्शन के विषय पर
कांग्रेस को लगातार बीजेपी हर राज्य में घेरती हुई नजर आ रही है। आप राजस्थान की बात करें, आप छत्तीसगढ़ की बात करें, आप तेलंगाना की बात करें, आपने देखा कि लगातार चुनावी राज्यों के दौरे में जब पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह तो उन्होंने बार बार परिवारवाद का जिक्र किया, उन्होंने बार बार करप्शन का जिक्र किया। राजस्थान में भी इस बार जब उनका चुनावी प्रचार रहा तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की सभी सीमाओं को लांघ दिया। तो देखिए, जागो भारत में खबरों के साथ साथ आपको मिल रहा है स्वास्थ्य का डोज भी, जहां पर आपको मिल रहा है योग सीखने का मौका भी। आयुषी और साक्षी लगातार आपको सिखा रहे हैं योग, यानी आप अपडेट भी रहिए और तंदुरुस्त भी रहिए।